बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट, इसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर से 7 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब हम 8वें न्यूमेरिकल्स की बात करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास 8वां न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी। अब 3 न्यूमेरिकल्स हमने और करने हैं इस चैप्टर के। तीनों न्यूमेरिकल्स का ताल्लुक इफिशिएंसी से होगा। एफिशिएंसी हमने कार्नोट इंजन का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने एफिशिएंसी के फॉर्मूले ड्राइव किए थे। वो फॉर्मूले में यहाँ लिख रहा हूँ। पहला फॉर्मूला हमारे पास एफिशिएंसी का था डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास पहला एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास वर्क पता होगा। सवाल में अगर आपको वर्क डन दिया हुआ है तो फिर आप एफिशिएंसी के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये पहला फॉर्मूला था। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो एफिशिएंसी का आया हमारे पास वो ये था जी, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 और फिर ये मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया था जी? ये वर्क है, इस वर्क का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2। तो हमने एफिशिएंसी के फॉर्मूले में वर्क हटाया और उसकी जगह Q1 माइनस Q2 डाल दिया। ठीक है जी। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। जबकि तीसरा फॉर्मूला हमने टेम्परेचर के लिए निकाला था। हमने कहा जी Q1 और Q2, जाहिर बात है हीट का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है, तो हमने कर दिया T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास इफिशिएंसी के होते हैं। जो मुनासिब लगेगा हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें सवाल में वर्क डन दिया हुआ होगा तो हमने पहला फॉर्मूला यूज करना है। अगर हीट दी हुई होगी तो हमने दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। अगर टेम्परेचर दिया हुआ होगा तो हमने तीसरा फॉर्मूला यूज करना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये T1 T2 Q1 Q2 W, ये सब क्या है? W से मुराद है वर्क डन। ये जो W आ रहा है इससे मुराद है वर्क डन। ये T1 क्या है जी? हॉट बॉडी, जिसको आप सोर्स भी कहते हो, हॉट रिजर्वायर भी कहते हो, ये उसका टेम्परेचर है, हॉट वाले का। हॉट बॉडी का टेम्परेचर होगा T1। इसी तरह T2 क्या होता है जी? कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर। यहाँ T1 T2 से मुराद फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर नहीं है। यहाँ T1 से मुराद है हॉट बॉडी का टेम्परेचर, T2 से मुराद है कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर। एक इंजन के अंदर ये जो T1 है ये ज्यादा मिलेगा आपको, ये ज्यादा होगा, बड़ी वैल्यू होगी, जबकि कोल्ड का टेम्परेचर जो है वो आपको कम मिलेगा। ठीक है। अगर आपको दो टेम्परेचर दिए हुए हो तो आप देख लीजिए, जो ज्यादा है आप कहेंगे वो T1 है, जो कम है वो आप कहेंगे T2 है। तो T1 क्या है जी? सोर्स का टेम्परेचर, या सीधी जबान में अगर हम बोले तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर। और T2 क्या है? कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर। इसी तरीके से हॉट बॉडी के टेम्परेचर, हॉट बॉडी में से जितनी हीट एब्जॉर्ब की जाती है उसको आप कहोगे Q1, और कोल्ड बॉडी पे जितनी हीट रिलीज की जा रही होती है उसको आप कहते हो Q2। यहाँ पर भी 1 से मुराद क्या है? हॉट बॉडी। 2 से मुराद क्या है? कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से हम हीट एब्जॉर्ब करेगा ना सिस्टम, तो हीट एब्जॉर्ब Q1, और कोल्ड पर आके सिस्टम हीट रिलीज करता है, तो इसलिए Q2 क्या हो जाएगी? हीट रिलीज। ये जरा टर्म ध्यान में रख लेगा, क्योंकि बच्चा बस इसी में ही कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट इज T1, व्हाट इज T2, व्हाट इज Q1, व्हाट इज Q2। ठीक है जी। चलें अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अ हीट इंजन परफॉर्म 200 जूल्स ऑफ वर्क। एक हीट इंजन के बारे में आपको बताया जा रहा है कि एक हीट इंजन 200 जूल्स का वर्क करता है। ये वर्क हो गया, डेल्टा डब्ल्यू कह लो इसको, या सिंपल सिंपल सा डब्ल्यू कह लो। कितना हीट वर्क कर रहा है जी हीट इंजन? 200 जूल्स। ठीक है जी। तो आपसे क्या कहा? एक हीट इंजन परफॉर्म करता है 200 जूल ऑफ वर्क। आपने लिख दिया वर्क इक्वल टू 200 जूल इन ईच साइकिल। पूरी एक साइकिल में एक हीट इंजन 200 जूल का वर्क करता है। एंड हैज एन इफिशियंसी ऑफ 20%। और उसकी जो इफिशियंसी है वो कितनी है? 20%। इफिशियंसी में जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हम ये परसेंट का साइन नहीं लगाते। ठीक है, सबको ही पता है एफिशिएंसी परसेंटेज में ही होती है। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 20। फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन, दो चीजें आपको मालूम करनी है हर साइकिल के दौरान, ये दो चीजें आपको मालूम करनी है। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब, मैंने अभी आपको बताया हीट कितनी एब्जॉर्ब की जा रही है, इसको आप कहते हो Q1। Q1 मालूम करनी है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब की जा रही होती है हॉट बॉडी से। ठीक है, तो Q1 हो जाएगा।
और हाउ मच हीट इज एक्सपर्ल्ड, एक्सपर्ल्ड का मतलब होता है निकालना। हीट आपका ये जो सिस्टम है, आपका ये जो इंजन है, हीट कितनी निकाल रहा है ये भी आपको बतानी है, तो वो हो जाएगा Q2। ठीक है जी। तो यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ, ये एब्जॉर्ब होती है हीट और ये रिलीज होती है। ठीक है जी, ये रिलीज होती है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखिएगा। तो आपके पास एक हीट इंजन है जो एक साइकिल में 200 जूल का वर्क करता है और उसकी इफिशियंसी हमारे पास है 20%। आपको बताना है कि ये हीट इंजन कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द हॉट बॉडी और कितनी हीट रिलीज कर रहा है टू द कोल्ड बॉडी। आइडिया हो गया होगा जी। इस पर हम इफिशियंसी का पहला वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले में वर्क होता है। इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं। इफिशियंसी आपके पास है 20, वर्क आपके पास है 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय Q1। ये हमने वैल्यूज डाल दी। वर्क की जगह हमने 200 डाल दिया और इफिशियंसी की जगह हमने 20 डाल दिया। अब इस पर मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस 20 को तो 20 रहने दें और 200 और 100 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, 200 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय Q1। अब Q1 डिवाइड हो रहा है, 20 के पास आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 20,000 के बाद जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास ये रीअरेंज होकर इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। Q1 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है जी। Q1 आपके पास 20 के पास आ गया, 20 मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो गया, 0 से 0 कट गया और 2 से आप इसको काटें तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है जी। Q1 कितना आ रहा है आपके पास 1000 जूल्स। ये तो आ गई जी हीट एब्जॉर्ब जो हो रही है। आपका हीट इंजन 1000 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। पहली चीज तो आपने निकाल ली Q1। अब आपको चाहिए Q2। अब Q2 के लिए आप वर्क का फॉर्मूला ले लें। वर्क का फॉर्मूला क्या था, Q1 माइनस Q2। वैल्यूज डालें, वर्क आपके पास है 200 इक्वल्स Q1 आपने कितना कैलकुलेट किया 1000 माइनस Q2 आपने मालूम करना है। इसको रीअरेंज करें, Q2 जो है माइनस का है, 200 के पास आएगा प्लस हो जाएगा और 200 जो है प्लस हो रहा था 1000 के पास जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस था Q2, इधर आया राइट साइड पे प्लस हो गया। 200 प्लस था, दूसरी तरफ गया माइनस हो गया। 1000 में से आप 200 निकाल दें, 800 जूल आपके पास ये आ गई जी वो हीट जो रिलीज हो रही है। सो ये हो गया जी आपका हीट इंजन कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 1000 जूल जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और 800 जूल हीट जो है वो रिलीज कर रहा है कोल्ड की तरफ। 1000 लेता है, 800 कोल्ड की तरफ निकाल देता है, कितना बचा 200 बचा, और वो 200 कहाँ जा रहा है, वो 200 वर्क हो रहा है। सवाल में वर्क कितना दिया हुआ है आपको 200 जूल। ठीक है, तो 1000 एब्जॉर्ब करता है, ऐसा है ये मामला। Q1 1000 एब्जॉर्ब करता है जिसमें से 200 को ये वर्क में कन्वर्ट कर देता है, 800 जूल बची, 800 जूल को ये Q2 की शक्ल में रिलीज कर रहा है। ठीक है जी, परफेक्ट आपका काम हो गया। ये हो गया जी पहला न्यूमेरिकल, इंतहाई आसान था, एक आध दफा ये आ चुका है, इसको देख लिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, दूसरे न्यूमेरिकल पर आते हैं। ठीक है जी, ये तो इजी न्यूमेरिकल था। अब हम आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ये है जी हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल। हाँ, ये कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी। अब ये भी इफिशियंसी का ये देख लें जी, वर्ड आ गया जी इफिशियंसी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अ हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू रिजर्वायर्स। एक हीट इंजन काम करता है दो रिजर्वायर्स के बीच में। अब हमें पता है दो रिजर्वायर कौन से होते हैं, एक हॉट रिजर्वायर होता है, एक कोल्ड रिजर्वायर होता है, यानी वही हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। ठीक है जी। तो एक हीट इंजन है जो कि हॉट और कोल्ड के बीच में काम कर रहा है। टेम्परेचर आपको दिए हुए जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों रिजर्वायर के टेम्परेचर आपको दिए हुए, एक का है 25, दूसरे का है 300। मैंने आपको बताया जो ज्यादा टेम्परेचर होता है वो हॉट का होता है और जो कम टेम्परेचर होता है वो कोल्ड का होता है। सो टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी को आप T1 से डिनोट करते हैं। कितना है, इसमें से ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है 300। तो ये 300 डिग्री जो है ये आपके हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हो गया
और कोल्ड का टेम्परेचर T2 से डिनोट किया जाता है, और वो कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। सो आपने टेम्परेचर दिए हुए थे, आपको नहीं बताया, बताइए टेम्परेचर में से हॉट क्या है, कोल्ड का कौन सा है, लेकिन खुद ही कॉमन सेंस है भाई, हॉट ज्यादा गर्म होगा ना, कोल्ड ठंडा होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर आपने T1 कह दिया, कम टेम्परेचर आपने T2 कह दिया। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, ये हॉट रिजर्वायर हो गया, ये कोल्ड रिजर्वायर हो गया। ठीक है जी। आगे क्या कहते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम इफिशियंसी, आपको इफिशियंसी बतानी है। ठीक है जी। अब इसमें इफिशियंसी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जी, इफिशियंसी इज इक्वल टू T2 टेम्परेचर वाला, ठीक है जी, T2 माइनस T1 अपॉन T1। मैंने अभी आपको जो फॉर्मूले लिख के दिए, शायद मैंने यहाँ Q1 लिख दिया था, ठीक है, करेक्ट कर दिएगा, T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, शायद मैंने यार जल्दी जल्दी में Q1 लिख दिया था ना, नहीं T1 ही लिखा है। ठीक है, चेक कर लिएगा, T1 लिखा था, पता नहीं T2 का था, यहाँ पे T1 होता है। ठीक है, चलें जी, अब वैल्यूज डालते हैं। T2 हमारे पास है 25, सॉरी ओहो देखो मैं दूसरी चक्कर में यहाँ T2 लिख गया, ये T1 है, एक मिस्टेक बचाने के चक्कर में दूसरी मिस्टेक कर गया। ये क्या है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, T1 माइनस T2 होता है। चले जी, T1 कितना है हमारे पास 300 माइनस T2 हमारे पास कितना है 25 डिवाइडेड बाय T1 हमारे पास कितना है 300 मल्टीप्लाई बाय 100। 300 में से आप 25 माइनस करें 275 बचेगा, 275 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व कर लें, मैं कर लेता हूँ। 275 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, और फिर डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको 300 से, ये हो जाएगा 91.6। 91.6 है, लेकिन एक चीज मुझे अभी ध्यान में आई, टेम्परेचर चेंज नहीं किया। 91.6 ये एफिशिएंसी आ रही है, बट आई हैव डन सम मिस्टेक। हमने एफिशिएंसी के चक्कर में इतना उलझे कि हमने टेम्परेचर को नोट ही नहीं किया। हाँ, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है सर, हमसे गलती हो गई, हमने सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, केल्विन में लाना चाहिए था। तो दैट विल बी योर होमवर्क, ये अब आपका होमवर्क है, इस न्यूमेरिकल को दोबारा सॉल्व करिएगा, बट कन्वर्ट करेंगे आप इन टेम्परेचर्स को केल्विन के अंदर। ठीक है जी, मैं वो इफिशियंसी के चक्कर में वो टेम्परेचर को चेंज करना ही भूल गया। सो आपने इफिशियंसी के लिए ये जो टेम्परेचर है इनको चेंज करेंगे और फिर दोबारा इफिशियंसी निकाल लिएगा। और मैं वही देख ले, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेल्टा टी जिन फॉर्मूले में आता है उसमें हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते, और जिसमें डेल्टा टी नहीं आता उसमें हम चेंज करते हैं। तो यहाँ देख लें, इस फॉर्मूले में डेल्टा टी थोड़ी आ रहा है, T1 T2 T1 नॉट डेल्टा टी, तो यहाँ टेम्परेचर को चेंज करना होगा। ठीक है, तो आपने इसको दोबारा कर लेना है। ठीक है, दैट विल बी योर होमवर्क, इसको एक छोटी सी करेक्शन कर देगा। बाकी मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कैसे लगता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चले आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल है, ये नंबर के हिसाब से शायद 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है इस चैप्टर का, जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है वो यही आता है, बस इसमें घूम फिर के अल्फाज वैल्यूज को चेंज किया जाता है। तो इस न्यूमेरिकल को जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है जी, और याद दिला दिएगा सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना होगा, कहीं फिर भूल जाऊँ। ठीक है जी। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं, द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्नोट इंजन का जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है वो कितने टेम्परेचर पर है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आपको याद हो, लो टेम्परेचर मतलब कोल्ड, कोल्ड रिजर्वायर की बात हो रही है, यानी ये T2 हो गया। ठीक है जी, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, लो रिजर्वायर क्या कहलाता है, T2 कहलाता है। तो ये हो गया जी कोल्ड का टेम्परेचर, यानी कि T2 कितना है हमारे पास 7 डिग्री सेंटीग्रेड। गलती से बचने के लिए इसको फौरन से हम कन्वर्ट कर देते हैं जी, इसको 273 इसको ऐड कर देते हैं, 280 केल्विन बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब तक आपसे क्या कहा कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कार्नोट इंजन का जो लो टेम्परेचर वाला रिजर्वायर है जिसको हम कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे
आप उसको T2 लिखते हैं तो आपने T2 लिख दिया। एंड इफिशियंसी कितनी है कार्नोट इंजन की? 40%। इफिशियंसी कितनी है? 40% उस कार्नोट इंजन की इफिशियंसी है। ठीक है जी। अब पहले यहां तक न्यूमेरिकल को पढ़ के थोड़ा सा इधर से हम यहां तक सॉल्व करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। पहले मैंने बस यहां तक का न्यूमेरिकल पढ़ा है कि एक मेरे पास कार्नोट इंजन है जिसके कोल्ड का टेम्परेचर है 280 केल्विन और उसकी इफिशियंसी है 40%। मैं यहां पहले इसके हॉट का टेम्परेचर निकालूंगा T1। ठीक है जी। मैंने अभी पूरा न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ अभी एक लाइन पढ़ी है कि मेरे पास एक कार्नोट इंजन है जिसका कोल्ड का टेम्परेचर है 280 केल्विन और उसकी इफिशियंसी है 40। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इस डेटा को कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं हॉट का टेम्परेचर भी मालूम कर लेता हूँ। हॉट का टेम्परेचर भी आ जाएगा, कोल्ड का टेम्परेचर भी आ जाएगा, इफिशियंसी भी मौजूद होगी। ठीक है जी। सो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? वही इफिशियंसी के फॉर्मूले से। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं। इफिशियंसी हमारे पास है 40 इक्वल्स टू T1 हमें मालूम करना है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। माइनस T2 हमारे पास है 280 डिवाइडेड बाय T1 अगेन हमें मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 मल्टीप्लाई हो रहा है या इसको आप कह लो उसको मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लाएंगे डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है जी। इधर क्या बचेगा आपके पास? T1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1। क्या किया आपने? ये जो 100 था मल्टीप्लाई हो रहा था, आप 40 के पास लेके गए, डिवाइड हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.4। इधर क्या बचेगा? T1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है जी। आगे सॉल्व करते हैं। ये वाला T1 नीचे जो डिनोमिनेटर में T1 है डिवाइड हो रहा है, 0.4 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 T1 और इधर क्या बचेगा आपके पास? T1 माइनस 280। ठीक है जी। अब इसको रीअरेंज करें, टी वाली वैल्यूज को एक तरफ ले आए और नंबर्स को एक तरफ ले जाए, तो ये माइनस का 280 इसको दूसरी तरफ लेकर आया, प्लस का 280 हो जाएगा। और इधर बचा T1 और ये प्लस का 0.4 था, इधर आएगा माइनस का 0.4 T1 हो जाएगा। ठीक, तो दोबारा देख लें। यहाँ तक मैंने टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लिया, इफिशियंसी का फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज डाली जो जो मुझे गिवन थी। 100 मल्टीप्लाई हो रहा था, 40 के पास लेकर आया, डिवाइड हुआ, 40 को 100 से डिवाइड किया, 0.4 बचा। अब ये T1 जो है, ये वाला जो T1 है, ये वाला, ये डिवाइड हो रहा है, इसको 0.4 की तरफ लेकर आया, देखें मल्टीप्लाई हो गया। अब ये T1 की जो वैल्यूज है वो मैंने एक तरफ कर ली। ठीक है जी। और नंबर जो है वो मैं दूसरी तरफ ले आया, 280 इक्वल्स टू, अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 में से 0.4 माइनस करो तो 0.6 बचेगा और T1। ठीक है जी। अब 0.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 280 के पास आएगा, डिवाइड होगा, 280 डिवाइडेड बाय 0.6 इक्वल्स टू T1। अब आप इसको डिवाइड कर दें तो आपको T1 भी पता चल जाएगा। 280 को हम 0.6 से डिवाइड कर देते हैं, 280 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये हो जाएगा 466.6, 466.6 केल्विन। ये आपके कार्नोट इंजन का हॉट का टेम्परेचर आ गया। कहाँ से? यहाँ भी T1 था, यहाँ T1 लेके आ गए, 2 T1 होगा ना, यहाँ से आपने एक T1 गायब कर दिया। ये 1 है, 1 में से हमने 0.4 माइनस किया, 0.6 और बेस है। अच्छा, ये अगर कुछ नहीं तो 1 है। हाँ, कुछ भी नहीं है ना इसका बेस, ये तो बेस है। कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 1 में से हमने, ये अलजबरा है ना, 6a + 5 है, तो हम वो एक दफा लिखते हैं बेस। सही। तो ये हमने हॉट का टेम्परेचर भी मालूम कर लिया, लिख लेते हैं इसको हम 466.6। तो हमने हॉट का टेम्परेचर निकाल लिया जी। ये T1 हमने कितना निकाला है, यहाँ हटा देते हैं इसको, 466.6 केल्विन। ठीक है जी। अब हम पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। सो अब हम दोबारा देखते हैं जी, हमारे से क्या कहा था इन्होंने कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर कार्नोट इंजन का है जी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने लिखा T2, कैलकुलेट वो कन्वर्ट,
कन्वर्ट करने के बाद कितना हो जाएगा 280, ठीक है। और उसी इस कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी आपको 40% दी हुई थी, या आपने 40% लिखी और आपने उसका हॉट का टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर लिया। क्यों करा ये आपको पता चल जाएगा। सब आपका कार्नोट इंजन का हॉट का टेम्परेचर भी पता है, कोल्ड का भी पता है, एफिशिएंसी का। आगे क्या कहते हैं, इट इज डिजाइन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 50%। अब आप इसी इंजन की एफिशिएंसी को 40 के बजाय 50 लेकर जाना चाहते हैं। कितनी लेकर जाना चाहते हैं आप, 50। अब आप इसकी इफिशियंसी को 40 के बजाय कितना करना चाह रहे हैं, 50% करना चाह रहे हैं इफिशियंसी। बाय हाउ मच डिग्री द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज। तो अगर हमने इफिशियंसी को 40 से बढ़ा के 50 करना है, तो कितना डिग्री टेम्परेचर जो है हॉट का, हॉट रिजर्वायर का बढ़ाना पड़ेगा। बाय हाउ मच डिग्री टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज, के हॉट का टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कोल्ड का नहीं बढ़ाना, कोल्ड उतना ही रखना है, सिर्फ हॉट के अंदर तब्दीली करनी है आपने, कोल्ड का उतना ही रखना है। अभी कोल्ड कितना था 280, 50 इफिशियंसी करोगे तब भी यही रहेगा, सिर्फ हॉट बताना है आपको कि हॉट में कितनी इंक्रीज होनी है, ठीक है। तो अगर मैं इस कार्नोट इंजन की इफिशियंसी को 50 करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताना है कि हॉट का चेंज कितना आएगा, जबकि कोल्ड वाला रिजर्वायर हमारा उतना ही रहेगा। कोल्ड का रिजर्वायर का टेम्परेचर पहले कितना था 280, अब भी उतना ही रहेगा 280, ठीक है जी। तो आपको भाई ये बताना है कि अब इस टेम्परेचर में हमें कितना इजाफा करना है। अब दोबारा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, अगेन एक और T1 निकालें, लेकिन इस बार एफिशिएंसी आपको 50 रखनी होगी, ठीक है। तो आपसे कहा एक कार्नोट इंजन है जिसकी 40 इफिशियंसी है और उसके कोल्ड का टेम्परेचर है 280। आपको बताना है कि अगर उसकी इफिशियंसी 50 कर दी जाए, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर अनचेंज रखा जाए, उसको चेंज ना करें, तो हमें ये बताना है कि हॉट का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। चले जी, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इस कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 50 है, तो इसका हॉट का टेम्परेचर क्या बनता है। फॉर्मूला क्या है जी, इफिशियंसी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। वैल्यूज डालते हैं, इफिशियंसी अब हमारे पास हो गई है 50, T1 हमें मालूम करना है, माइनस T2 है 280 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 50 के साथ 100 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, T1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1। 50 और 100 को डिवाइड करें 0.5 आएगा, ये T1 डिवाइड होता था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। इधर क्या बचा T1 माइनस 280। ये बिल्कुल ऐसे सॉल्व हो रहे जैसे मैंने ये वाला हिस्सा सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम वही अरेंज करेंगे जी, 280 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर बचा T1 और ये 0.5 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 1 में से आप जब 0.5 माइनस करते हैं तो 0.5 T1 बच जाएगा। 0.5 को इधर लेकर आए तो 280 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल्स टू T1, और अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें तो अब आपको T1 भी पता चल जाएगा। 280 डिवाइडेड बाय 0.5 ये हो जाएगा 560, 560 केल्विन। तो अगर आपके कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 50 कर दी जाए तो उसका हॉट टेम्परेचर कितना होना चाहिए 560। अब देखो जरा, एफिशिएंसी 40 थी अगर, तो टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर कितना था, ये लिखा हुआ 466.6 केल्विन। और अगर हम इफिशियंसी 50 करते हैं तो फिर हॉट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए 560 केल्विन। आपको ये नहीं बताना, आपको बताना है इंक्रीज कितना पड़ा है, तो वो डेल्टा टी है जी। दोनों को माइनस कर दें, 560 में से माइनस कर दें 466.6, तो ये आपके पास आएगा 93.4 केल्विन। इतना टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है, ये आपका आंसर है। कोल्ड सेम रखा, कोल्ड का इन्होंने नहीं कहा चेंज करो, तो हमने भी इसको चेंज नहीं किया, हमने उसको सेम किया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये काफी बड़ा है, क्यों, क्योंकि आपको इसमें 2 दफा T1 मालूम करना पड़ा है। एक जब कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 40 थी, ये 40 थी, तब क्या होता है टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, और अगर एक उसकी इफिशियंसी 50 है तो अब उसका जो है वो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या होता है।
फिर दोनों को माइनस करके आपको पता चल गया कि आपने कितना टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बढ़ाना है। ये आपका आंसर है। 93.4 केल्विन बढ़ाओगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ आपके पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं, और अगर कोई सवाल है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज